पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काफी लंबे समय से खूनी जंग चल रही थी। दोनों देश आए दिन एक दूसरे पर गोलियां बरसाते, बम बरसाते और न जाने कितने सैनिक, कितने मासूम इनकी दुश्मनी में मौत के घाट उतर जाते। इस बीच कतर ने एंट्री ली और सीज फायर का ऐलान हो गया। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कतर ने एंट्री क्यों ली और अफगानिस्तान इतनी आसानी से तो माना नहीं होगा, तो पाकिस्तान ने कैसे बनाया, यानी कि किन शर्तों पर यह सीज फायर हुआ है। तो चलिए आपके सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कतर की एंट्री की। बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार हिंसा बढ़ रही थी, जिसे लेकर अफगानिस्तान ने बातचीत के लिए पाकिस्तानी मंत्रियों की एंट्री से भी इनकार कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब से तत्काल मध्यस्थता करने के लिए विनती की। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कतर से गुहार लगाते हुए कहा कि खुदा के लिए अफगानों को लड़ने से रोके। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद कतर ने मध्यस्थता करने का फैसला किया। अब बात करेंगे कि किन शर्तों पर दोनों देशों में युद्ध विराम हुआ। दरअसल कतर में हुई शांति वार्ता में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी और इस समझौते पर साइन करके एक दूसरे को शर्तों का प्रस्ताव सौंपा गया। करीब 4.5 घंटे तक चली बंद कमरे की ये बातचीत दोनों देशों के बीच बढ़ते सीमा तनाव को कम करने के प्रयास का हिस्सा थी। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध विराम का ऐलान किया गया। शांति वार्ता के दौरान कतर की राजधानी दोहा में अफगान पाक विदेश मंत्रियों के साथ कतर और तुर्की के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक हफ्ते के अंदर दोबारा बैठक की योजना भी बन रही है, जिससे ये साफ हो गया है कि तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों देश संवाद बनाए रखना चाहते हैं। बैठक की शुरुआत कतर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने अपनी शर्तें रखते हुए सीमित संघर्ष विराम बढ़ाने और अपनी सैन्य आवाजाही के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाने की मांग रखी। वहीं अफगान तालिबान ने अपनी शर्तें साफ करते हुए पाकिस्तान की सीमा पार हवाई कार्रवाई रोकने और उनके कब्जे में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के लड़ाकों को सौंपने की बात की। तालिबान के प्रतिनिधि ने कहा, हम अपने देश की सुरक्षा करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हमारे पास हवाई सुरक्षा नहीं है। वहीं कतर चाहता है कि दोनों देश किसी पर आरोप लगाए बिना एक संयुक्त बयान जारी करें। आप लगातार देख रहे होंगे कि दोहा वार्ता से पहले पाकिस्तान अफगान सीमा यानी कि ड्यूरेंट लाइन पर दोनों के बीच भयंकर बवाल हुआ था, जिनमें दोनों ओर से कई लोगों की मौत हुई। हाल फिलहाल में 48 घंटे का युद्ध विराम खत्म होते ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था, जबकि अफगानिस्तान ने इन कार्रवाइयों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पहले कहा था, पाकिस्तान सेना की बार-बार की कार्रवाई हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा था कि तालिबान को अपने प्रॉक्सी समूहों को नियंत्रित करना चाहिए और हिंसा की जगह स्थायी शांति को प्राथमिकता देना चाहिए। जबकि पाकिस्तान कितना शांति प्रिय है, ये आपसे और हमसे छिपा नहीं है। वहीं कतर में हुई इस बैठक को कूटनीतिक हलकों में अहम बताया गया है। दोहा में मौजूद राजनयिकों का मानना है कि अगर ये बातचीत आगे बढ़ी तो ये दक्षिण एशिया की सबसे अस्थिर सीमाओं में से एक पर स्थायी शांति की दिशा में अहम कदम हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।